और बड़ी खबर भोपाल से है। भोपाल में राज्य पशु चिकित्सालय में बने आसरा की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई है। IBC 24 पर हमने वो आपको तस्वीरें भी दिखाई, एक बार फिर दिखाएंगे। कीचड़ और गोबर से सनी गाय जमीन पर अपनी अंतिम सांस गिनती नजर आ रही है। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। गौ माता की इस तरह दुर्दशा। राजधानी भोपाल के ये वो स्थान है जहां आवारा बीमार गायों का, पशुओं का इलाज होता है, लेकिन आसरा में गायों के इस तरह से शव सड़ रहे हैं और उन सड़े हुए शवों के बीच इलाजरत गाय को रखा जा रहा है। ये कैसा रवैया है गौ माता के साथ? कई सवाल खड़े होते हैं और IBC 24 इस मामले को गंभीरता से उठा रहा है, सवाल पूछ रहा है। इस वक्त अपडेट लेंगे हम दुष्यंत पाराशर से, हमारे साथ जुड़ गए भोपाल से हमारे सहयोगी लाइव। दुष्यंत, सवाल तो कई खड़े होते हैं, लेकिन जिस आसरा में इलाजरत गायों को लाया जाता है, दावे किए जाते हैं आसरा में पशुओं को ठीक किया जाता है, ये तस्वीरें तो हकीकत बयां कर रही है। क्या हो रहा है आसरा में, क्या है अपडेट पूरा? हाँ बिल्कुल, देखिए दावे कहीं कुछ और किए जाते हैं और जिस तरीके से धरातल पर स्थिति कुछ और ही नज़र आती है। मध्य प्रदेश में सरकार लगातार गौ संरक्षण को लेकर काम कर रही है, गौशालाएं खोल रही है, लगातार जो घायल और जो जिस तरीके से लगातार लावारिस पशु हैं उनको स्थान देने की बात कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ इसका नज़ारा, इसका जो आधार, इसका जो धरातल का नज़ारा है वो कुछ और ही नज़र आता है। जिन लोगों पर उनके संरक्षण, उनकी स्वास्थ्य की जिम्मेदारी है, वो कहीं ना कहीं इससे पल्ला झाड़ते हुए भी नज़र आते हैं। और जिस तरीके से जो पशु चिकित्सालय के आसरा की जो स्थिति सामने आई है, उससे इस बात की कलई भी खुल गई है कि जो दावे किए जा रहे हैं उन दावों में कहीं ना कहीं जो धरातल पर चीज़ें नज़र आ रही हैं वो कुछ और ही नज़र आती हैं। ऐसे में जिस तरीके से आसरा के जो वीडियो वो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं, जो जिस तरीके से जो उसकी गायों की स्थिति वहाँ पर नज़र आ रही है, उससे यही कहा जा सकता है कि केवल दावे किए जा रहे हैं, लेकिन दावों की स्थिति, दावों की जो धरातल पर स्थिति वो कुछ और ही नज़र आ रही है। जिन पशुओं को घायल अवस्था में चिकित्सालय लाया जाता है, जिनका इलाज कराने के लिए लाया जाता है, वो कहीं ना कहीं अधमरी स्थिति में यहाँ पर और भी ज़्यादा गंभीर रूप से पहुँच जाते हैं। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से जो है वो कई सामाजिक संगठन हैं, कई जो पशु प्रेमी हैं, वो सरकार के तौर पर सरकार से शिकायत करने की बात करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से जो पूरा मामला निकलकर सामने आया है, ये पहली बार दीपक मामला निकलकर सामने नहीं आया है। इससे पहले भी पिछले वर्ष भी इसी तरीके की स्थिति जो है इस आसरा स्थल की सामने आई थी, लेकिन उस पर पूरी तरीके से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी थी, जिसके कारण स्थिति जस की तस बनी हुई है। इस वर्ष भी इस तरीके का वीडियो सामने आया है। इससे ये जरूर कहा जा सकता है कि फिलहाल लापरवाही कहें इसे या लतलाली कहें, तो कहीं ना कहीं प्रशासन में इसको लेकर उदासीनता है। सरकार भले ही कई सारे दावे कर रही है, लेकिन प्रशासन इसको गंभीरता से नहीं ले रहा है। पशुपालन को लेकर सरकार जिस तरीके से गंभीरता दिखा रही है, उस तरीके से ना तो पशु चिकित्सालय गंभीरता दिखा रहे हैं, ना ही पशुपालन विभाग में बैठे अधिकारी इसको लेकर गंभीरता दिखा रहे हैं। और यही कारण है कि इस तरीके की अधमरी स्थिति में गाय और गौवंश जो है वो इस आश्रय स्थल में पहुंच गए। तो एक बात तो साफ है दुष्यंत, मामला गंभीर भी है, संवेदनशील भी है, और IBC 24 इस मामले को उठा रहा है। जरूर जिम्मेदारों को इस पर कार्रवाई करना होगी। इसके पीछे क्या कारण है, गौ माता की ये दशा, बिल्कुल सामाजिक संगठन हो या फिर पशु प्रेमी हो, IBC 24 इस गंभीरता से इस मामले को उठा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका।